सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्वदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। तो संस्कृत के और अमृतवाणी के उपासकों, आज हम आगे चल रहे हैं। नीति शतक का विद्वत पद्धति का प्रारंभ हो चुका है। नीति शतक में सबसे पहले हमने अज्ञ ये लिया था, अज्ञ पद्धति या मूर्ख पद्धति। यो इसलिए ली कि अरे भाई, अधिकतर लोग मूर्ख होते। मूर्ख यानी वो नहीं कि जिसको हम मूर्ख कहते हैं, मूर्ख यानी जो विद्वान होते हैं, ज्ञान है, फिर भी दुनिया में अपना जीवन किस प्रकार से सार्थक करें इसकी जिनको कल्पना नहीं है, वे सब बाल बुद्धि तो है। तो उनके लिए पहले वो मूर्ख पद्धति ली तो हो गया। उसमें हालांकि 10 श्लोक है, हमने 3 ही लिए कि भाई उनका पहला ये। अब विद्वत पद्धति में हम गए हैं और हमने देख लिया कि गए शुक्रवार को हमने विद्वत पद्धति के 2 श्लोक लिए थे। इसमें भी 10 श्लोक हैं, हम सभी लेंगे ऐसा नहीं, लेकिन देखते हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। अधिगत परमार्थान् पंडितान् मावमंस्थास् तृणमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् संवृणद्धि अभिनवमदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानाम्। बहुत ही सुंदर शब्दों में भर्तृहरि ने कहा है कि अधिगत परमार्थान् पंडितान् मा अवमंस्थाः। पहली पंक्ति यानी एक पूरा वाक्य है, पंडितान् मा अवमंस्थाः। सारी दुनिया को बता रहे हैं भर्तृहरि कि जो पंडित है ना, उनकी कभी उपेक्षा ना करें। माँ यानी डोंट, तो उनकी कभी उपेक्षा ना करें। माँ अवमंस्थाः, उनकी अवहेलना, उनका अवमान ना करें। पंडित किसको बोलते हैं? हाँ, कुछ लोगों का सरनेम भी पंडित होता है, तो उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन सही में पंडित कौन है ये तो संस्कृत वाला ही जाने। संस्कृत में ये बोला गया है, पंडा बुद्धिर्यस्य सह पंडितः। पंडा यानी कैसी? पंडा बुद्धि यानी जो सत असत का विवेक रखता है, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रखता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये विवेक रखने के बाद उसका आचरण जैसा वैसा ही होता है कि नहीं, ये नहीं करना, निषिद्ध कर्म नहीं करना, विहित कर्म करना ही है, ये जो समझता है वो है पंडित। ठीक, पंडितान माँ अवमंस्थाः ये बतलाया है कि ऐसे पंडितों का कभी भी अवमान ना करें। लेकिन उन पंडितों के लिए एक विशेषण भी दिया है, अधिगत परमार्थान्। जिन्होंने परमार्थ को अधिगत किया है, अधिगत करना यानी प्राप्त करना, परमार्थ को जिन्होंने हस्तगत कर लिया। कठिन है ना? परमार्थ तो हमको लगता है केवल बोलने की बात है, अजय आचरण में कहाँ आता है परमार्थ। लेकिन जिन्होंने परमार्थ को अधिगत कर लिया, हस्तगत कर लिया, इसका मतलब जिनका पूरा जीवन ही पारमार्थिक हो गया। तो ऐसे जो पंडित है, और पारमार्थिक जीवन किसका होगा? जो विवेकी है उसी का होगा ना, पंडितों के बिना किसका होगा? तो इसलिए अधिगत परमार्थान् पंडितान् मा अवमंस्थाः। ठीक, एक वाक्य समाप्त है। दूसरी पंक्ति क्या बोलती है
तृणमिव लघु लक्ष्मी नैव तान् संवृद्धि। ये भी एक वाक्य है, एक एक पंक्ति में एक एक वाक्य दिया है उन्होंने। किसी को यदि ये लगे कि अमुक आदमी पंडित है तो लोग उसको मानते हैं, मुझे नहीं मानते तो मैं क्या करूंगा? उस पंडित को ही कुछ खिला पिला दूंगा ना, उसको बोलूंगा कि जरा मेरे भी तारीफ किया करो। यानी क्या होगा कि तुमको सुनने लोग आते हैं, अब तुम यदि मेरी स्तुति करोगे तो वो लोग मेरी तरफ आएंगे। अब बताइए, ये पंडित लोग जो सही पंडित है वे बिकते हैं क्या कहीं? बिकते तो वे हैं जिनके पास विवेक ही नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ये मुझे इतना पैसा दे रहा है, चलो इसमें मेरा लाभ है। पैसे का लाभ जो सोचता है वो पंडित हो ही नहीं सकता। ये भर्तृहरि कह रहा है। आप सोचिए, भर्तृहरि स्वयं राजा था, पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी उसने वो सब छोड़ दिया और वो तपस्वी बन गया और तभी उसका भाई राजा बना है। जबकि ये युवराज था, बड़ा बेटा था, बड़े बेटे को राज्य मिलता है, लेकिन वो पंडित थे। तो क्या है, राज्य किया कुछ दिन राज्य किया, वो भी अच्छी तरह से किया। राज्य करना यानी क्या? शासन करना यानी क्या? शासक, सही शासक कौन होता है? जो केवल भोग करे वो है क्या सही शासक? नहीं। हमारी संस्कृति कहती है कि राज्य कैसा हो तो राम राज्य हो, यानी राम ने जैसे जिस प्रकार से शासन किया उस प्रकार का शासन हो, प्रजा हित दक्ष हो, प्रजा के कल्याण का सोचे, वही शासन है। और अपने ही घराने की सोचे वो कैसे शासक हैं, वो आप देख लीजिए, मैं नहीं बोलती, ये मेरा कोई राजकीय मंच है नहीं। तो ये सोचिए, यहाँ क्या बोला है? अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवमोस्थाः, उनकी अवहेलना मत करो, क्योंकि लघु लक्ष्मी है। लक्ष्मी को लघु बोला है। लक्ष्मी को हम सब पूजते हैं, देवता के रूप में है, हम भी लक्ष्मी पूजन करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन वो देवता के रूप में करते हैं। और देखिए, जो लोग कहते हैं ना लक्ष्मी चंचल होती है, गलत। लक्ष्मी कदापि चंचल नहीं होती। आप देखिए, लक्ष्मी कहाँ है? विष्णु के चरण के पास। जो लोग विष्णु को भूल गए ना, उनके पास से वो निकल जाती है। वो लोग बोलते हैं अरे हाँ हमारे पास आई थी लेकिन निकल गई, लक्ष्मी चंचल है। अरे बेटो, लक्ष्मी चंचल नहीं है, तुम चंचल हो, इसलिए लक्ष्मी तुम्हारे पास रहना नहीं चाहती, क्योंकि वो विष्णु प्रिया है। जो विष्णु को भूल गया उसके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो लक्ष्मी का अर्थ यदि हम धन लेते हैं तो देखिए, धन से ये पंडित कभी खरीदे नहीं जा सकते। ये बतलाया है कि उनके लिए कैसे तृणमिव लघु लक्ष्मी है। पंडितों की दृष्टि से लक्ष्मी जो है तृणमिव, एक घास का तिनका, घास के तिनके के समान वो लघु है। एक घास के तिनके की क्या कीमत है? कोई मूल्य नहीं। उसी प्रकार उनके जीवन में भी धन का कोई मूल्य नहीं है। और इसलिए नैव तान संवृद्धि, तान यानी तान पंडितान, उन पंडितों को ये लक्ष्मी जो है जिसको वे तृणमिव लघु मानते हैं, ठीक, उसको अधिक सम्मान नहीं देते धन को, तो ये धन का पाश उन्हें नहीं बांध सकता। संवृद्धि, सम उपसर्ग है, रुध धातु है, इसका मतलब है बांध लेना। तो जिस लक्ष्मी को वे लघु तुच्छ समझते हैं, उस तुच्छ लक्ष्मी से वे नहीं बंधते, और इसलिए उनका तुम अपमान मत करो,
उनको खरीदने का मत सोचो। खरीदने का सोचना ये भी उनका अपमान है, यानी आप उनकी महत्ता को नहीं जान पाए। महत्ता उनकी यही है कि उनकी जो पंडित जो है, उनकी जो प्रज्ञा है, उनकी जो सामर्थ्य है, विद्या है, उसका सम्मान करो, उनके सामने सदैव नतमस्तक रहो, ये बतलाया है। भर्तृहरि बोल रहे हैं और इसके लिए यहाँ जो कहना था वो 2 पंक्तियों में कह दिया कि उनका अपमान ना करो, क्योंकि वे कभी खरीदे नहीं जा सकते। जो कहना था वो हो गया। अब ये जो है ना, भर्तृहरि केवल पंडित नहीं है, केवल यति भी नहीं है, वो है कवि। और कवि जो है ना, वो सुंदर सुंदर शब्दों से ये कैसा बांध लेता है। तो देखिए, दृष्टांत दिया है, एक तुलना की है, तो क्या बतलाया है देखिए। अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विसतंतो वारणम वारणानाम। ये एक वाक्य है दोनों पंक्तियों में। वारण यानी हाथी, ठीक, तो वारणानाम वारणम न भवति, ये बतलाया है। वारण यानी हाथी, ये तो उसका शब्द का अर्थ हो गया, लेकिन उसका एक विशेषण भी दिया है। क्या दिया है विशेषण? अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम। ये हाथी कैसे? पहले तो देखिए, हाथी एक बलिष्ठ प्राणी है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? मरियल हाथी देखा है कभी? नहीं दिखता। तो हाथी जो है स्वयं बलिष्ठ है, उसका बच्चा भी होगा ना तो भी बलिष्ठ है। लेकिन जब ये हाथी एकदम यौवन में आता है, अभिनव मद लेखा आती है। मद आपको मालूम होगा या ना होगा, सुन लीजिए। हाथी आप जानते हैं, उसका ये जो भाग है इसको कहते हैं गंडस्थल। जब हाथी जवान होता है तो इस गंडस्थल से एक तरह का ये निकलता है, स्राव निकलता है। वो कुछ चिपचिपा सा होता है, थोड़ा तीक्ष्ण होता है, और उसी के नीचे हाथी के आंखें हैं। तो वहां से जो स्राव निकलता है, अब हाथी को बेचारा को हाथ से पोंछने की नहीं है ना, तो वो निकलता है और आंखों में जाता है। आंखों में ये होती है, जलन सी होती है, तीक्ष्ण होता है, वो चिपचिपा भी होता है, तो वो बौखला जाता है। और इसलिए हम ये कहते हैं हाथी मतवाला हो गया। हिंदी में कहते हैं मतवाला हो गया, मराठी में कहते हैं हत्ती पिसाळला। तो वो क्यों होता है मतवाला? इसलिए कि वो सूझता नहीं उसको। दोनों आंखों में यदि कोई चिपचिपा और तीखा द्रव आए तो कैसा होगा? वैसी उसकी कंडीशन हो जाती है। और ये कब होता है? ये तभी होता है जब हाथी जवान होता है। हाथी मूलतः बलिष्ठ है, अब जवान हुआ है तो अभिनव मद लेखा, लेखा यानी लकीर, मद यानी उसको मद बोलते हैं, जो हाथी के गंडस्थल से निकलता है उसको मद बोलते हैं। और मद की लेखा यानी मद की लकीर, और वो अभिनव है, अभी अभी आई है, ताजी ताजी है। इसका मतलब ये हाथी अब ऐन जवानी में है। मूलतः बलिष्ठ प्राणी जब ऐन जवानी में हो और उसमें और बौखलाया हो तो उसकी ताकत का क्या अंदाज, ये बताइए। ये पंडित को वैसा नहीं बोला है, पंडित बौखलाते नहीं है, लेकिन ताकत के लिए बतलाया है कि उस हाथी की ताकत जितनी अनुपमेय है, वैसे उन पंडितों का ज्ञान भी अनुपमेय है। अब इन हाथियों को क्या बोला है? अभिनव मदलेखा श्याम, उससे जिनके गंडस्थल श्याम हो गए। श्याम हो गए माने
काले पड़ गए, क्योंकि वो बाग बाग आता है ना, इसलिए। तो अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम वारणानाम, ऐसे हाथियों का वारण, वारण यानी निवारण यानी बंधन, तो उन हाथियों को बांधना। ठीक है, कैसा चाहिए जी? साधारण हाथी को बांधने के लिए भी वो रस्सी नहीं चलती, जैसे गायों को या बकरियों को बांधते हैं, वो नहीं, लोहा दंड होता है, लोहे की सांकल होती है साधारण हाथी को बांधने के लिए। तो ऐसा जो हाथी है उसको यदि वारण करना है, यानी देखिए, आप पूछेंगे कि अभी भी मैंने बोला वारण यानी हाथी, अभी भी मैं कह रही हूँ वारण यानी निवारण, तो कुछ तो भी गड़बड़ है, ये बाई ठीक नहीं बताती। भैया वैसा नहीं है। ये वारण पुल्लिंगी शब्द है जो हाथी के लिए है, और ये वारणम नपुंसकलिंगी शब्द है जो है निवारण के लिए, वो अलग है। ठीक, जैसे मित्र शब्द है, देखिए मित्र शब्द यदि पुल्लिंग में है, आप बोलते हैं क्या? कोई करता है सूर्य नमस्कार, ओम मित्राय नमः बोलते हैं ना, तो मित्र शब्द जब पुल्लिंगी होता है तो सूरज है, और मित्र शब्द जब नपुंसकलिंगी होता है तो मित्र यानी दोस्त यानी सखा है। तो ऐसा लिंग भेद से ये होता है। तो यहाँ वारणानाम वारणम यानी हाथियों का बंधन। तो ऐसे हाथी, अत्यंत बलिष्ठ हाथी, उनको यदि बांधना है तो भैया विषतंतु न भवति। विषतंतु क्या है? विष कहते हैं कमल के पराग को। वो तंतु होते हैं छोटे छोटे, देखा है क्या कभी? नहीं तो देखिए, अभी तालाब ही नहीं बचे, दुर्भाग्य तो वो है। लेकिन भर्तृहरि के समय पुष्करणियाँ थी, तालाब थे, इसलिए कमल थे, विषतंतु दिखते थे हर एक को, इसलिए वो हर एक के ज्ञान का विषय था। तो कमल के पराग को यदि उनके गूंथ के रस्सी भी बने तो कितने नाजुक बनेगी जी, सोचिए। तो विषतंतु से तुम उस मतवाले हाथी को बांध सकोगे क्या? ये बतलाया है। तो जैसा ये असंभव है, यानी विषतंतु की रस्सी बना करके मतवाले हाथी को बांधना जितना असंभव है, कठिन नहीं, असंभव, मुश्किल नहीं, अशक्य, तो जितना असंभव है उतना ही असंभव है उन लोगों को पैसे से खरीद लेना। और इसलिए अधिगत परमार्थान पंडितान मावमोस्थाः, ये है विद्वत पद्धति का बहुत सुंदर श्लोक है और मेरा अत्यंत प्रिय श्लोक है ये। अब हम आगे चलते हैं, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। इसी के बाद का श्लोक है इसमें पद्धति में, यूं इसी पद्धति में नहीं लिखा है भर्तृहरि ने। भर्तृहरि का जो मूल शतक है उसमें आगे आगे भी हो सकता है। यहाँ देखिए पद्धति में अगला ही श्लोक है। अम्भोजिनी वननिवास विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता नत्वस्य दुग्ध जलभेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। क्या बतलाया है? यदि कोई शासक, ये पहले ही बतला दिया है कि पहला जो है श्लोक उसमें यही बतलाया कि किसी शासक के राज्य में यदि कोई पंडित निर्धन है तो इसमें दोष किसका है? वो शासक का है, क्योंकि शासक उस पंडित की कीमत, पंडित का मूल्य नहीं आंक सका। तो ये असमर्थता किसकी है? उस शासक की। अभी यहाँ यही बतलाया है कि कोई शासक यदि किसी पंडित से नाराज हो गया, किसी विद्वान से, क्या करेगा? सजा देगा, दंड देगा। होता है, ऐसा नहीं होता ये मत सोचिए। अब मैं नाम नहीं लेती, लेकिन ऐसे भी देश हैं जहाँ हंसने पे मनाही है। क्यों?
कि मेरे पिता के मृत्यु दिन पर जो कोई हंसेगा, ऐसे भी होते हैं, क्या कहें, ऐसे होते हैं। ऐसा यदि शासक है तो वो शासक क्या करेगा, वो पंडितों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, फिर क्या होगा, उसको प्रताड़ित करेगा, उसको ये देगा, सजा देगा। तो क्या सजा दे के क्या करेगा, ये बतलाया है यहाँ। क्योंकि शासक सजा भी दे तो केवल देह दंड दे सकते हैं, उस विद्वान की विद्या को नहीं मिटा सकते, ये बतलाना है। इसलिए देखिए एक अलग ही रूपक है यानी एक नया प्रतिमान है। क्या बतलाया है, हंस, आप जानते हैं हंस एक पक्षी है और उसको जाना जाता है निरक्षीर विवेक से। यानी क्या, नीर यानी पानी और क्षीर यानी दूध। तो ऐसा कहते हैं कि दूध में पानी मिला के यदि हंस के सामने रख दो तो वो उसका दूध ग्रहण करेगा और पानी छोड़ देगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, दूध में पानी मिलाया तो हम यूं ही पी लेंगे, हंस वैसा करेगा। यानी इतना विवेक उसमें है। विवेक का अर्थ क्या है, सद असद विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर, उसको विवेक कहा जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, ये जानना यानी विवेक। तो वो हंस में है, इसलिए उसको मालूम है कि दूध लेना है, पानी नहीं। मैंने पूछा था जूलॉजिस्ट को कि क्या ये सही है, हंस में क्या सही में ये ताकत है? तो जो उत्तर मिला वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। बात ये है कि पहले ज़माने में, अभी मैंने बोला ना, आज हमें वैसे तालाब ही नहीं दिखते, लेकिन पहले ज़माने में तालाब थे, उनमें बहुत से कमल भी खिलते रहते थे। और कमल है तो उनका, आपने कमल को देखा होगा कि उसकी चारों तरफ जो है वो उसकी पंखुड़ियाँ हैं और बीच में थाली के समान जो है उसमें उसके पराग रहते हैं, वे हैं विष। वही उसी के अभी जो बोला विष तंतु, और वो विष जो है वो उड़ के पानी में गिरते हैं, उड़ते हैं हवा से। वे उन विषों का रंग होता है सफेद, ठीक। और वो जो सफेद है तो वो, अब ऐसे बहुत से विष यदि आ गए तो क्या होगा, पानी ये सफेद दिखने लगेगा ना। तो हम क्या सोचते हैं, हम यानी मानव प्राणी ये सोचते हैं कि इसमें दूध मिलाया है इसलिए पानी सफेद हो गया। और हंस क्या करता है, बराबर वो विष को उठा उठा के चुन चुन के खाता है। पानी वैसे ही है, दिखता क्या है कि अरे अभी अभी तो पानी सफेद था, हंस ने आके जैसे ही चुगना शुरू किया, पानी एकदम, पानी का ये आ गया, जैसा हम बोलते हैं ओडरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस नहीं बोलेंगे, पर वैसा हो गया, कलरलेस हो गया। और पहले ये सफेद था तो जरूर उसका दूध हंस ने पी लिया। ये बात है। कहने की बात यह है कि हंस का जो उदाहरण दिया जाता है वो निरक्षीर विवेक के कारण देते हैं। ये है कवि संकेत, इसको संस्कृत काव्य शास्त्र में कवि संकेत कहा जाता है कि एक हंस का जो उदाहरण है वो विवेक के लिए ही दिया जाता है। यहाँ क्या बोला है देखिए, अगर हंस को सजा देनी है, दंडित करना है, ये हंस किसको बोला है, पंडितों को, जो विवेक कर सकते हैं। अब अगर किसी के मन में आया कि हम हंस को दंडित करेंगे तो क्या दंडित करेंगे, दंड क्या देंगे, तो ये बोला है हंसस्य, पहली पंक्ति लीजिए, अम्भोजिनी वन निवास विलासम। अम्भोजिनी वन, अम्भोज कमल, कमल का कमलिनी होता है, वैसा अम्भोजिनी कर दिया, ठीक है। तो कमलिनी का वन यानी तालाब, ठीक। तो कमलिनी के वन में निवास करना, अम्भोजिनी वन निवास,
और ये जो उसका विलास है, यही उसका मनोरंजन है। हंस हमेशा तालाब में रहेगा, ठीक है। तो वो क्यों रहेगा? क्योंकि जहाँ कमल है वहीं हंस दिखते हैं। तो इसलिए अम्भोजिनी वन निवास, यानी जहाँ अम्भोजिनी है, जहाँ कमल है, तो कमल जहाँ है ऐसी जगह में रहने का जो मनोरंजन है उसका, आज हम कहेंगे जो सहूलियत उसको है प्राप्त, हाँ, तो वो हंती, वो उसका छोड़ दिया। मतलब उसको दंडित करना है ना हंस को, तो वहां से तालाब से उठाया और किसी कुएं में डाल दिया। कुएं में कमल होते नहीं, ठीक, तो ऐसे डाल दिया कि जहाँ अम्भोजिनी वन है ही नहीं, यानी दंडित किया, ठीक है। तो अगर शासक चाहता है कि हम हंस को दंडित करें तो क्या करेगा? तो हंसस्य अम्भोजिनी वन निवास विलासमेव हंति, वो उतना ही हंति यानी मारता है, माने नष्ट करता है, यानी वो केवल उतना ही कर सकता है। दंडित करना भी हंस को तो इतना ही है कि हाँ भाई, तुमको बहुत अच्छा लगता है ना कमल युक्त सरोवर में रहना, चलो तुमको सरोवर में नहीं रहने देते, तुमको ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ कमल है ही नहीं। इतनी सजा दे सकता है कौन? कुपितो विधाता। विधाता का अर्थ वो तो है, हम ब्रह्मदेव को विधाता कहते हैं, ठीक भी है, वो कहना गलत नहीं है, परंतु भारत भाग्य विधाता वो भी तो है ना। तो जो हंस का भाग्य का विधाता यानी शासक, तो इसलिए अगर विधाता कुपित होता है, शासक यदि कुपित होता है, तो हंस को अधिक से अधिक क्या दंड देगा? यही ना कि उसको कमल सरोवर से विहार करने का जो उसका एकमात्र मनोरंजन है उससे उसको वंचित करेगा, ठीक, फिर हो जाएगा। किंतु न तो अस्य, तीसरी पंक्ति पढ़ रही हूँ, न तो अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम, उसकी जो कीर्ति है, क्या कीर्ति है? दुग्ध जल भेद, कि दूध और पानी मिश्रित है, इकट्ठा है, पानी में दूध मिला हुआ, उसका भेद विधि यानी उसको अलग करने की विधि, यानी उसमें से केवल दूध प्राशन करना है, यानी पहले अलग किया। हम लोग तो दूध पानी को अलग कर ही नहीं सकते ना, तो वो कर सकता है। तो दुग्ध जल भेद विधौ, तो दूध से पानी को अलग करने की जो विधि है उसको ही मालूम है, हाँ, और वो प्रसिद्ध है और वो कीर्ति है उसकी। और कैसी है? वैदग्ध्य कीर्ति। वैदग्ध्य यानी विदग्ध माने पंडित, ज्ञानवान, और वैदग्ध्य यानी उसका ज्ञान। तो उसकी जो क्या बोलेंगे, जो चतुराई है, वैदग्ध्य कीर्ति, उसकी चतुराई की जो कीर्ति है वो तो पहले ही फैल चुकी है ना। हंस को दंडित करोगे तो इतना ही है ना, कारावास में डालोगे, कारावास में डालोगे यानी उसके घर में रहने की जो सुविधाएं हैं वो समाप्त कर दी, ठीक है, रहेगा वो कारावास में। हमारे लोकमान्य तिलक भी रहते हैं ये लोग, लेकिन वहां रह के उन्होंने गीता रहस्य लिखा। बात ये है कि कारावास में रहना रखना शासक कर सकता है, लेकिन उनकी बुद्धि को कम करना हो नहीं सकता। इसलिए जो बुद्धि उनकी प्रसिद्ध है, वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम, उसका अपहरण नहीं कर सकते। उनकी जो चतुराई है, उनकी जो विद्या है, उस विद्या का अपहरण करना ये न असौ समर्थ, इसके लिए कोई शासक कभी समर्थ नहीं होता, ये बतलाया है। आपको मालूम है सावरकर जी को कैसा कैसा दंडित किया था। तिलक जी को कम से कम कागज मिले, उन्होंने गीता रहस्य लिखा,
विलक्षण ग्रंथ है वो, वाचना ही नहीं, परंतु कम से कम उन्हें कागज मिले। सावरकर जी को कागज तो नहीं मिले, ऐसी ऐसी मरण यातनाएं उनको दी है, तो उन्होंने उस कारागार की दीवार पे कमला नाम का महाकाव्य लिखा। कभी तो शक्ति नहीं जाती, क्या करेंगे, तंग करेंगे, शरीर को दंडित करेंगे। शरीर को दंडित भले ही करेगा शासक, उनकी बुद्धि को, उनकी प्रज्ञा को, उनकी मेधा को और कोई नहीं दंडित कर सकता। इसलिए यहाँ ये बतलाया है कि कुपितो विधाता ये ऐसा कर सकता है। यहाँ कहीं भी पंडित का नाम नहीं लिया है, पूरा का पूरा रूपक है, मेटाफर, इट्स मेटाफोरिकल लैंग्वेज। तो ये मेटाफर में बताया है कि हंस को दंडित करोगे तो हंस के देह को करोगे, कारावास में डालोगे, उसकी बुद्धि को, उसकी विदग्धता को कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बतलाया है। और ये इसीलिए विद्वत पद्धति में ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। मुझे लगता है आज हम यहीं विराम